जी अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इसको ज़रा सीखने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की जो क्वेरीज हैं वो कैसे काम करती हैं। वैसे पहले मेरी कोशिश थी कि अलग अलग स्टेटमेंट के हवाले से हम लोग वीडियो बना लें, लेकिन वो शायद टाइम भी ज़्यादा लगेगा। बेहतर है कि हम लोग जो है ना कुछ असाइनमेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दो क्वेश्चंस हैं लास्ट में पहले भी आप लोगों से शेयर हुए हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं एक आध अगर क्वेश्चन और बना के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास सपोज हमें ये क्वेश्चन गिवन है और हमारे पास ये एक टेबल है और एज्यूम कर लेते हैं इसका नाम जो है ना एम्प्लॉई है। ठीक है, तो जैसे आपसे पहले भी बात हुई भी है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो पहला काम यही होगा कि आपके पास एक गिवन टेबल है, आप ये टेबल हमें क्रिएट करके दे दें। ठीक है, तो इसकी हम देख लेते हैं कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। ये एट्रीब्यूट हमने अपने सामने रखने हैं और उसके बाद हम जो है ना अपना टेबल बड़े आराम से बना सकते हैं क्रिएट टेबल की कमांड से। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, नाम आप लोगों ने नोट कर लिए। हम चलते हैं एक्सेस में। हम एक्सेस में गए, क्रिएट में गए और यहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन, और हमने इसको राइट क्लिक करके एसक्यूएल व्यू में चले गए। हमें क्या करना है, टेबल बनाना है। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम रखना चाहिए एम्प्लॉय। ठीक है, और राउंड ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंड पे सेमी कॉलन। चाहिए ये जो आप अगर सोच रहे हो तो ये राउंड ब्रैकेट आप नेक्स्ट लाइन पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट पे कर लेते हैं। चले, एट्रीब्यूट्स के नाम था जी, एक नाम थे एम्प आईडी, एक का नाम था एम्प नेम, एक का नाम था जॉब नेम, एक का नाम था मैनेजर आईडी, एक का नाम था सैलरी, एक का नाम था कमीशन, और एक का नाम था सॉरी एक का नाम था डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, हमारा आधा काम हो चुका है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स के नाम लिख दिए। नेक्स्ट सिंपल सा काम, इनकी टाइप देनी है। इसमें न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा था तो मैंने सेलेक्ट किया नंबर। आप चाहो तो यहाँ पर साइज़ वगैरह अगर ऐसे लिखा हुआ है इट मीन्स के 5 साइज़, आपके जो है ना एम्प आईडी का साइज़ 5 है, 5 एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। मैं साइज़ नहीं दे रहा तो मैंने कॉमन खाली टाइप लिख दी। एम्प नेम अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं तो टेक्स्ट। जॉब नेम प्रेसिडेंट, मैनेजर वगैरह इस तरह की जॉब नेम्स है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इसमें जॉब नेम में अल्फ़ाबेट्स यानी कि टेक्स्ट, मैनेजर आईडी नंबर, सैलरी में भी नंबर, कमीशन में भी नंबर, और डिपार्टमेंट आईडी में भी नंबर। जॉब नेम हमारे पास टेक्स्ट कॉमा, मैनेजर आईडी नंबर कॉमा, सैलरी नंबर कॉमा, कमीशन में भी नंबर, और डिपार्टमेंट आईडी में भी नंबर। और लास्ट वाले के साथ कॉमा हम लोग नहीं लगाते, हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं। अगर आपसे कहा जाए प्राइमरी की बनाना है तो यहाँ पर आप प्राइमरी की लिख दोगे तो ये प्राइमरी की बन जाएगा। ठीक है, अभी हम ज़रा सिंपल रखते हैं, प्राइमरी की वाली चीज़ें इसके बाद करेंगे। चलो लिख ही लेते हैं, जाता क्या है। प्राइमरी, जैसे हमारे पास यहाँ पे जो यहाँ रन का ऑप्शन है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, अगर सिंटेक्स ठीक होगा तो क्वेरी चल जाएगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जैसे मैंने रन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर टेबल क्रिएट हो गया है एम्प्लॉय का। ठीक है, और इसका मतलब है हमारी क्वेरी चल गई है, और इसका मतलब टेबल क्रिएट हो गया। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, आप दोबारा चलाओ इसी क्वेरी को तो एक एरर देगा। वो कहेगा कि टेबल एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आपने एक टेबल ऑलरेडी बना लिया। ठीक है, इसको ओके किया। हम जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ टेबल्स आ रही है, डबल क्लिक किया, हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो चुका हुआ है, इसके एट्रीब्यूट्स। ठीक है, हमारे हम कहाँ आ चुके हैं, हम होम के टैब में आ चुके हैं। अब देखें, ये एम्प्लॉय अलग से ओपन है, ये क्वेरी अलग से है, ये टेबल आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मैं टेबल में आया वापस एम्प्लॉय टेबल में, तो ये देखें मेरे पास, मैं होम के टैब में हूँ, व्यू का ऑप्शन है यहाँ पर, और हमारे पास हमारा काम दो तरह के व्यू से है, डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये आपके पास डाटा शीट व्यू है, यहाँ पे डाटा एंटर किया जा सकता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चरल व्यू में जाऊँ, इसके डिज़ाइन व्यू में जाऊँ, तो आप देख सकते हैं ये आपके पास व्यू है। और एम्प आईडी क्या बना हुआ है, प्राइमरी की, क्योंकि आपने उसको क्वेरी की मदद से क्या किया है, आपने टेबल के इस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की सेट कर दिया था। वापस आते हैं और हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो चुका है। हमारे पास फिर वो क्या कहता है कि हम एक क्वेरी लिखें जिसमें एम्प्लॉयज़ की सारी इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले हो। सारी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, मींस सारा का सारा रिकॉर्ड चाहिए, और उसने कोई क्राइटेरिया नहीं बताया कि किस किस्म का आपको रिकॉर्ड चाहिए।
जब उसने कहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करो और अगली बात नहीं कर रहा और हाँ डिस्प्ले की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि बात सेलेक्ट की कर रहा है, सेलेक्ट की क्वेरी। अभी वो क्या कह रहा है कि ऐसी क्वेरी लगाएं एसक्यूएल की जो सारी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ की दिखाए। तो एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी हुई है? इस टेबल के अंदर। इस टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। तो आते हैं वापस हम लोग अपने इसी क्वेरी डिज़ाइन पे, और इसको अब चाहें तो अलग से सेव कर लें। इसको सेव करने की बार ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि इसने जो काम करना था वो कर दिया हुआ है। दोबारा इसको आप चला तो नहीं सकते ना। अगर आप इसको चलाना भी चाहते हो, देखो अगर आपको यहाँ नहीं नज़र भी आ रहा, आप डिज़ाइन के टाइप में गए, इसको चलाना भी चाहोगे तो किसी काम की नहीं। वो कह रहे टेबल तो भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट करे तो आप उसे ख़त्म कर दें। क्या करना था? सारे जो है ना एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है, तो सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या? सारी इंफॉर्मेशन तो स्टैटिक। कहाँ से? फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? एग्जैक्टली नाम लिखना पड़ेगा आपको, एग्जैक्ट नाम एम्प्लॉय, और एंड पे सेमी कॉलन। और अगर मैं इसको चलाता हूँ मेरे पास ये देखें क्वेरी के अंदर ये रिजल्ट आ रहा है, और हमें कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा, हमें एज इट इज टेबल आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे टेबल में कुछ हमने डाटा डाला ही नहीं है। जब कोई डाटा ही नहीं डाला तो इसलिए उसने इस क्वेरी के रिजल्ट में भी वो पूरा टेबल उठा के दे दिए, और उस टेबल में कोई डाटा फिलहाल नहीं पड़ा हुआ, इसलिए कोई इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हमारी क्वेरी बिल्कुल ठीक चल गई है। इसके साथ थोड़ा सा अगर मैं एक्सपेरिमेंट करें, वापस मैं इसके एसक्यूएल व्यू में जाता हूँ, तो मुझे सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए। मुझे सपोज जो है ना इसमें से एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम चाहिए। तो क्या करेंगे? जो जो एट्रीब्यूट्स चाहिए, जो एट्रीब्यूट्स आपको चाहिए, आप उनके नाम आगे लिख दोगे। जैसे आपको चाहिए एम्प आईडी कॉमा एम्प नेम। एग्जैक्ट नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो देखिए हमें पर ये एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। हाँ, अगर इनमें डाटा भी होता तो ये डाटा हमें शो हो रहा होता। एक काम बस कर लेते हैं, एक रिकॉर्ड में आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ क्योंकि वो किस तरह से होगा। उसके बाद जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज हमने अब ये रिकॉर्ड एंटर करना है, ठीक है, तो ये कैसे होगा? हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमें पता हो कि हमारे एट्रीब्यूट्स के सीक्वेंस क्या है। पहले आईडी आ रहा है, फिर नेम आ रहा है, फिर जॉब नेम, मैनेजर, सैलरी, इस तरह। ठीक है, हमने ये नोट कर लिया। आप लोगों ने अपने पास बना भी लिया होगा, नहीं तो बना लें। और हम उस आपकी बुक अपनी बुक पे दूसरा है। अच्छा, हम वापस आते हैं क्वेरी डिज़ाइन पे। तो हमें क्या करना है? रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या? वैल्यूज़, और ब्रैकेट ओपन। ठीक है, पहले क्या था? आईडी था मेरे सामने, क्योंकि टेबल ओपन है, आपको तो नहीं नज़र आ रहा होगा। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा 68319 पहले आईडी आ रहा था। फिर क्या आ रहा था जी? नेम। नेम इसका है जी KAYLIN जी, पता नहीं क्या अजीब सा नाम है, सिंगल कोट्स में लिख दिया, कॉमा। फिर जॉब नेम है ये जी अपना, अपने हाँ प्रेसिडेंट है अपने घर में कहीं, कॉमा। इसकी मैनेजर आईडी है 65646। सैलरी इसकी सैलरी इसकी 6,000 रुपये, 6,000 है, सॉरी डॉलर हो क्या पता। कमीशन इसका $100 ही होगा। और 101 इसका डिपार्टमेंट है। मैंने इसको क्वेरी लिख दी, फिर इसको रन किया, तो कह रहे कि आप है ना रिकॉर्ड अपेंड करने जा रहे रो, एक रो के साथ, और आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ जी, इसीलिए तो लिखा है। इसको मैंने येस किया, टेबल में के दिखाई तो दे नहीं रहा। इसके होम के टाइप के अंदर रिफ्रेश का ऑप्शन है। ये रिकॉर्ड हमारे पास एंटर हो चुका है। ठीक है, एक और चीज़ करके देखते हैं। अगर मैं इसी को दोबारा चलाने की कोशिश करता हूँ, देखिए मैं वापस क्वेरी में आया, डिज़ाइन में जाके इसको चलाया, वो कह रहे कि अपेंड हो जाएगा। मैंने कहा हाँ जी कर दो, लेकिन नहीं करेगा। क्यों? आपको शायद समझ आ गई हो कि एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी एक एंटर हो चुका है और वो प्राइमरी की है, इसमें रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं हो सकता, इसलिए इसने रिकॉर्ड एंटर नहीं होने दिया। यहाँ तक हमने दो काम किए। हमने टेबल बनाया है और हमने उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखा। हमने उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखा। ठीक है,